सुरक्षित पेपर कराने की और सुरक्षा का इंतज़ाम भी किया था। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? और अगर नौकरियां निकालती है सरकार, तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठीक तरीके से दोबारा 6 महीने के अंदर परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही स्पेशल स्टाफ फोर्स की टीम पेपर लीक मामले की जांच में जुट गई है। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिपाही भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा भर्ती और अग्निवीर भर्ती को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। पुलिस भर्ती पेपर लीक 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले तो नौकरियां निकल नहीं रही और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नौकरियां निकालती हैं तो सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है। पेपर छापने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर के तहत है, क्या उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं हैं? नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। पहले तो नौकरियां नहीं निकल रही यहाँ पर, और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे। और अगर नौकरियां निकालती है सरकार, तो सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहली बार जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए थे उसी समय कार्रवाई हो गई होती। आज तो डायलॉग चल रहे हैं, अखबारों में देखिए डायलॉग हैं, सरकार के डायलॉग हैं। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। 60 लाख के लगभग नौजवान इससे परेशान है। पुलिस भर्ती, आरओ और दूसरी वाली जो नौकरी निकली है उसके भी छात्र नौजवान चाहते हैं कि ये पर्चा दोबारा हो, री एग्ज़ाम हो। आखिर सरकार कर क्या रही है? जब इतना इंतज़ाम करती है सरकार तब पेपर लीक हो रहा है। और फिर अपने से बचने के लिए कुछ भी नाम फ्लैश कर देना। छापने वाला कौन है, छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर्स लाए जाते हैं। एक प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर है। क्या सरकार के लोग शामिल नहीं है उसमें? तो सीधा आरोप है कि सरकार के लोग ही शामिल हैं जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। सरकार पेपर छपवाती है, सरकारी पेपर लाती है, सरकारी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो कौन दे रहा है पेपर? ये तो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। वहीं उन्होंने नौकरियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीयत है कि नौकरी ना देना पड़े। नौकरी देना पड़ेगा तो उन्हें बजट देना पड़ेगा। बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे सरकार इस्तेमाल करती है। कई 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। छात्र नौजवान जो गरीब हैं वो जमीन बेचकर उधार लेकर फॉर्म भरते हैं। सरकार ने कितनी नौकरियां दी हैं अभी तक? सरकार की नीयत ये है कि नौकरी नहीं देनी पड़े उन्हें। नौकरी देनी पड़ेगी तो उसके लिए उन्हें बजट देना पड़ेगा। बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं, और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। कई 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा। तो छात्र नौजवान जो गरीब है वो ज़मीन बेच करके या अपना किराए पर लेकर के, उधार लेकर के पैसा तब नौकरी के लिए आया है, फॉर्म भरा उसने। और सरकार ने कितनी नौकरियां दी होंगी अभी तक?
अखिलेश इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा। जहां लाखों युवाओं को नौकरियां मिलती थीं, उसे क्यों रोका? इन्होंने और टेम्पररी नौकरियां क्यों रखी? सरकार का काम था अच्छे से पेपर कराना। सरकार इससे भाग नहीं सकती। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा? अग्निवीर कौन स्वीकार करेगा? जहां लाखों लाख नौजवानों को साल में नौकरी मिलती थी, उस नौकरी को क्यों रोका इन्होंने? टेम्पररी नौकरी क्यों रखी इन्होंने? दिन दहाड़े राष्ट्रीय लोकदल के नेता राठी जी की हत्या हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, वो अलग बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए जो पेपर लीक हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इससे भाग नहीं सकती। सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षित पेपर कराने की, और सुरक्षा का इंतजाम भी किया था। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया। बता दें कि 60,000 भर्तियों में से 48 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर खबर फैली कि पेपर लीक हो चुका है। तमाम जांच के बाद सरकार ने इस पेपर को रद्द कर दिया, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।